18 नवंबर 2025 एक ऐसी तारीख जब इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक से ठप पड़ गया। दुनिया भर में लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। तो आज हम इसी बड़े आउटेज की कहानी को परत दर परत समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था और क्यों। उस दिन लाखों लोगों को अपनी स्क्रीन पर बस यही एक अजीब सा मैसेज दिख रहा था। ये कोई छोटी मोटी तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े इंटरनेट संकट का पहला संकेत था। और इसका असर बहुत ही जबरदस्त था। एक्स यानी पुराना ट्विटर, चैट जीपीटी, गूगल और यूट्यूब जैसी रोजमर्रा की सबसे जरूरी सेवाएं भी ऑफलाइन हो गईं। सोचिए, गेमिंग प्लेटफॉर्म से लेकर सोशल मीडिया और जरूरी बिजनेस सॉफ्टवेयर तक सब कुछ एक झटके में बंद हो गया। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। ये कैसे हुआ कि इंटरनेट को बचाने वाली एक प्रणाली, जिसे अक्सर इसका इम्यून सिस्टम कहा जाता है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। ये क्लासिक केस है जिसे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहते हैं, यानी जब सिर्फ एक चीज के खराब होने से पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाए। इस पूरी घटना के सेंटर में है क्लाउडफ्लेयर। अब ये क्लाउडफ्लेयर है क्या? ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल क्लाउड सर्विस और साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। इसका काम वेबसाइटों को सुरक्षा देना, डेटा बचाना और इंटरनेट ट्रैफिक को तेज करना है। ऑनलाइन दुनिया के कामकाज में इसका बहुत ही जरूरी रोल है। क्लाउडफ्लेयर खुद को इंटरनेट का इम्यून सिस्टम कहता है। क्यों? क्योंकि ये हर दिन अरबों साइबर खतरों को ब्लॉक करता है। इस एक लाइन से ही पता चलता है कि इंटरनेट के लिए ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका स्केल देखिए, सच में बहुत बड़ा है। दुनिया की हर 5 में से एक वेबसाइट इसकी सर्विसेज पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि वेब ब्राउज करते समय 20% वेबसाइट्स तक पहुंचने में क्लाउडफ्लेयर का हाथ होता है। ये सिर्फ यूजर्स की संख्या की बात नहीं है, पैसों के मामले में भी क्लाउडफ्लेयर एक बहुत बड़ी कंपनी है। हर 3 महीने में ये $500 मिलियन से ज्यादा कमाती है। ये आंकड़ा हमारी डिजिटल इकोनॉमी में इसकी अहमियत को साफ दिखाता है। तो सवाल ये है कि उस दिन असल में हुआ क्या था। चलिए इस आउटेज की पूरी कहानी को समझते हैं और जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या गड़बड़ हुई। तो देखिए, कहानी शुरू हुई सुबह 11:20 पर, जब क्लाउडफ्लेयर की एक सर्विस पर अचानक से ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया। कंपनी ने तुरंत एक्शन लिया, जांच शुरू की और दोपहर 2:42 तक एक फिक्स लगाकर सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। क्लाउडफ्लेयर ने इसकी वजह बताई, इंटरनल सर्विस डिग्रेडेशन। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना? इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रॉब्लम किसी बाहरी अटैक की वजह से नहीं, बल्कि उनके अपने ही अंदरूनी सिस्टम में आई किसी खराबी के कारण हुई थी। और इस खराबी को शुरू किसने किया? एक सर्विस पर आए ट्रैफिक के उसी असामान्य उछाल ने। हालांकि उस वक्त ये साफ नहीं था कि ये ट्रैफिक स्पाइक क्यों हुआ, लेकिन यही वो पहली चिंगारी थी जिसने इस पूरे आउटेज को भड़का दिया। लेकिन देखिए, ये घटना सिर्फ एक कंपनी की नाकामी से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक बड़े सिस्टमैटिक रिस्क की तरफ इशारा करती है, जिसे डिपेंडेंसी चेन या निर्भरता की एक चेन के तौर पर जाना जाता है। आज का इंटरनेट कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है, जो इसके नर्वस सिस्टम की तरह काम करती हैं। अगर उनमें से एक भी फेल हो जाए तो पूरा का पूरा डिजिटल ढांचा ही चरमरा सकता है। इसी को डिपेंडेंसी चेन कहते हैं। जब हमारा ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ही बड़ी कंपनियों पर इतना ज़्यादा निर्भर हो जाता है, तो वो कंपनियां सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर बन जाती हैं। मतलब एक जगह प्रॉब्लम और असर सब पर। और ये सिर्फ क्लाउडफ्लेयर की ही कहानी नहीं है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट का 2/3 हिस्सा यानी 66% सिर्फ 3 कंपनियों के कंट्रोल में है, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेंट्रेशन है। और चिंता की बात यह है कि ये घटना Amazon AWS और Microsoft Azure में हुए ऐसे ही बड़े आउटेज के ठीक 1 महीने बाद हुई। मतलब ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक पैटर्न बनता दिख रहा है जो खतरे की घंटी बजा रहा है। तो इन सब घटनाओं से हम क्या सबक लेते हैं? क्या हमने अपना इंटरनेट कुछ ज्यादा ही सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीकृत बना दिया है? एक्सपर्ट्स इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। वो चेतावनी दे रहे हैं कि दुनिया की इकोनॉमी इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, लेकिन इसका जो पूरा ढांचा है वो खतरनाक रूप से कुछ ही कंपनियों के हाथों में सिमट गया है। उनका कहना है कि इंटरनेट सर्विस देने वालों में और ज़्यादा डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या हमारा इंटरनेट ताश के पत्तों के घर पर बना है
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया का भविष्य इसी के जवाब पर निर्भर करता है।